हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपराध बोध यानी गिल्ट से बड़ा बोझ कुछ नहीं होता। एक्शन। नमस्कार। आज उठेगी जनता की आवाज और सवाल आपके अपने मन पसंदीदा शो दिल खोल के बोलो पर। हमारे सामने सरकार के प्रवक्ता श्रीमान नेताजी यहाँ उपस्थित है। तो मैं तमाम जनता से ये गुजारिश करूंगा कि आपके मन में जो भी सरकार से सवाल है वो आप इस मंच से आप सरकार से पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज जनता में से पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा। जी मैडम, कैमरा। सैफ जरा मैडम को माइक देना। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या है। तो अनन्या जी, आप सरकार से क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मैं कुछ बताना चाहती हूँ। पूछिए ना, ये तो मंच ही आपके लिए है, प्लीज पूछिए। मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हैं आप? ये लाइव शो चल रहा है। अरे कैमरा ऑफ करो, लाइट्स। सैफ जरा देखो कौन है ये। कृपया आप सब लोग बैठ जाएं। अरे धीरे धीरे, मम्मा मैं गिर जाऊंगा। मम्मा आप किसके बारे में बात कर रहे थे? बुद्धू, मम्मा के हस्बैंड हमारे पापा ही हुए ना। और पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे थे? माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी के कारण आज का ये शो कैंसिल किया जाता है। जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में आपके अपने शो दिल खोल के बोलो पर, जहां सवाल आपके और जवाब सरकार के। कौन है ये औरत? हैं? कहां गई? बुला उसको जरा। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? ये मालूम है इसकी वजह से आज कितनी टेंशन होने वाली है। और वो कहाँ है कोऑर्डिनेटर? बुलाओ उसको, ऑडियंस वाला। कैसे कैसे लोगों को बुला के रखा है यहाँ पर? अरे स्पॉट पानी लाएगा क्या? क्विकली कोई पुलिस को फोन करो। मम्मा हम ऐसे क्यों निकले वहां से और हम इनसे भाग क्यों रहे? मम्मा पापा ने कुछ गलत किया है? कुछ नहीं, पापा हमारे हीरो है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। मम्मा बोलो ना। हाँ कुछ नहीं किया तुम्हारे पापा ने, मैं किसी और की बात कर रही थी। मम्मा लेकिन पापा कब आएंगे? आ जाएंगे, चलो अभी। भैया चार खो। चलो चलो जल्दी जल्दी बैठ। चलिए भैया जल्दी चलिए। लेकिन ऐसे कैसे नहीं पता आपको कि औरत कौन थी? आपके ऑडियंस कोऑर्डिनेटर ने डिटेल नहीं ली? सर बस यही गलती हो गई सर। अरे लेकिन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए तो डिटेल ली गई होंगी ना? सब कुछ कैश में किया गया था। एक नंबर छोड़ दिया था उसने, वो नंबर कॉल कर रहे हैं तो बंद आ रहा है। बाकी डिटेल्स तो कोऑर्डिनेटर ने भर ली थी सर। इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा शो, बट नो डाटा। आई होप कि वो वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ होगा। सर मॉनिटर पे आइए प्लीज, प्ले करो जरा। जी हाँ, वो मैडम। ये वो औरत है सर। मेरा नाम अनन्या है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आखिर कौन है ये औरत? और नेशनल टेलीविजन पर ऐसी बात बोलकर ये गायब क्यों हो गया? ये फुटेज हमें चाहिए। यस सर। मुंबई से एक खबर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। एक पत्नी ने लिया घरेलू झगड़े का बदला। पत्नी ने गुस्से में आके कहा कि मेरा पति है खूनी, और वो भी लाइव टीवी पर। पत्नी ने ना आव देखा ना ताव, और ले डूबी पति की नाव, घाव दिया अंदरूनी। लाइव टीवी पे जाके कहा कि मेरा पति है खूनी। क्या पति को पत्नी के हाथ का खाना नहीं था पसंद? आखिर क्या वजह है इस गुस्से की? मुमकिन है कि लड़की की ज़हनी हालत ठीक ना हो। या सर ये भी हो सकता है कि हमसे झूठ बोल रही हो। आजकल ऐसे कितने केस आते हैं जहाँ औरतें अपना वुमेन्स कार्ड खेल लेती हैं। एग्जैक्टली। अगर जनरली कोई प्रॉब्लम होती तो टेलीविजन स्टूडियो को जाती, पुलिस के पास भी आ सकती थी। वही तो सर। सवाल कहीं आसपास जितने भी सीसीटीवी सब जगह चेक करो वो किस तरफ गए। ठीक है सर, स्टूडियो से जो नंबर मिला उसे भी ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। अनन्या ने लाइव टेलीविजन पे कन्फेस किया, तो मुमकिन है कि उसकी जान को खतरा हो। इससे पहले कि कोई हादसा पेश आए हमें उसे ढूंढना हो। राइट सर।
पापा कब आएंगे? कल से घर नहीं आए। कल रात को आपने सॉरी भी नहीं सुने। बोलो ना, इसलिए मैं रात को देर से सोया। बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएंगे। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तुम बैठो, मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है? मम्मा तुम खाओ बेटा, तुम्हें खाते हुए देखकर मेरा पेट भर जाएगा। मम्मा आज तो आपने ये नहीं बताया कि आप और पापा की शादी कैसे हुई? कुछ खास नहीं बेटा, जैसे सबकी होती है बस वैसी हुई। नहीं मम्मा, हमने सीरियल में देखा है लड़के वाले आते हैं देखने। क्या पापा भी आए थे आपको देखने और आप भी शर्माए थे? हाँ अनन्या जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, लड़के वाले बस आते ही होंगे। जी। और ये क्या, तुमने अब तक वैक्सीन नहीं करवाया? लड़कों को ऐसे बाल नहीं पसंद बेटा। लगता है लड़के वाले आ गए, पता नहीं तेरे पापा भी कहाँ फंस गए। तू जल्दी जल्दी कर बेटा। लड़की आपकी खाना वाना सही से बना लेती है? हाँ हाँ भाई साहब, चुटकियों में और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है मेरी अनन्या। ये सब भी मेरी बेटी ने ही बनाया है। चाय। तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद है, भले वैक्सिंग कराओ या ना कराओ। थाने मुंबई हाईवे के पास एक औरत की लाश मिली है। नजदीकी यूनिट जल्दी से जल्दी पहुंचे। सर इस साइड। सर ये ट्रक वाला वॉशरूम के लिए आया था, इसने सबसे पहले बॉडी देखी और हमें फोन किया। ये बॉडी पड़ी है सर। गला काटा गया है सर, लूटपाट का मामला लग रहा है। ये बॉडी के पास पर्स मिला था और ये सैंडल मिली है। मुझे लगता है कि जो भी हाथ में आया लेकर निकल गया। पर इस पर्स में कितने पैसे होंगे जिसके लिए किसी ने इसकी जान ही ले ली? पद्मा तुम्हारा गला काटा गया। विक्टिम की तस्वीर लो और आधार डाटा वैसे मैच करवा कर देखो ये विक्टिम कौन है, इसकी शिनाख्त करो। और आसपास जितने पुलिस स्टेशन है सब जगह चेक करो कि कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच होती है क्या। सर थाने हाईवे के पास जिस महिला की लाश मिली थी उसका नाम तरुणिमा उपाध्याय है। चारकोप सेक्टर 5 में अपने पति जयेश उपाध्याय का पार्लर मैनेज करती है। सर जयेश इस वक्त हैदराबाद में है। सर 2 दिन से जयेश ने अपनी बीवी से बात नहीं की, इसलिए उसके नेबर्स ने आज उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है। जयेश आज शाम को मुंबई आ जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर रिपोर्ट के हिसाब से किचन नाइफ का इस्तेमाल हुआ। जुलाई को मौत हुई है, मतलब बॉडी मिलने के 2 दिन पहले। 8 जुलाई। और वो लड़की अनन्या जिसने स्टूडियो में अपने पति पर मर्डर का इल्जाम लगाया, उसके बारे में कुछ पता चला? सर अभी फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है, और जो नंबर हमें मिला था वो भी फेक है। स्टूडियो से जो वीडियो फुटेज मिली है उसका स्क्रीनशॉट लो और उस ग्रैब को आधार डाटाबेस से मैच करवा के देखो। ठीक है सर। सर अनन्या की जानकारी मिल गई है, चारकोप सेक्टर 2 में रहती। चारकोप? यश और तरुणिमा चारकोप में रहते हैं सेक्टर 5 में, और अनन्या भी चारकोप में रहती है सेक्टर 2 में। और जहां हमें तरुणिमा की लाश मिली वो जगह न्यूज स्टूडियो से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर है। अब ये सब कुछ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हो ना हो, यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो रहा है।
ताला लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। अनन्या का घर यही है? हाँ सर। ताला क्यों लगा हुआ? कहाँ ये लोग? पता नहीं, अभी 1 घंटे पहले तो अनन्या घर पे ही थी। कौन कौन रहता है यहाँ पे? सर अनन्या और उसका पति अनिकेत और 2 बच्चे भी है, बेटी अलीशा और बेटा निखिल। पति का नाम अनिकेत है? जी सर। आपने अनिकेत को लास्ट कब देखा था? सर कल शाम को। आप अनिकेत को कब से जानती हैं? सर 5 साल पहले ही यहाँ रहने आए थे, तब से जानती हूँ। और बातचीत में पता चला वो और मैं सेम कॉलेज से पास आउट है। विच कॉलेज? मॉडल आर्ट कॉलेज। और अनिकेत तो अभी उसी कॉलेज में प्रोफेसर है। ये सत्येंद्र शर्मा। प्रोफेसर अनिकेत यादव से बात करनी है। हाँ पता नहीं सर, कल से कॉलेज नहीं आया और क्या मालूम अब आएगा क्या, क्योंकि उसकी पत्नी ने जो टीवी में बोला है उतना वायरल हो गया कि बच्चे तो बच्चे, पूरा स्टाफ गॉसिप कर रहा है। मैं जब प्रिंसिपल बनकर यहाँ पहली बार आया था उस साल भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, और जब अब मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ तो फिर दोबारा से ये हादसा हो गया। ऐसा क्या हादसा हुआ और किसके साथ? ही एक बेचारी मिलनसार खुशमिजाज, सुसाइड या एक्सीडेंट का नाम लेकर उस केस को क्लोज करने की कोशिश की गई और वो आज तक ऐसे ही पड़ा है अनसॉल्व। स्टूडेंट का नाम क्या था? शबनम नाम था सर उसका। बस यार, अब मैं बोर हो गई हूँ। चलो मैं तुम्हारी वीडियो लेती हूँ। वैसे भी मेरी वीडियो शूट तो तुम ही करती हो। कम ऑन, शट अप। मेरी सोशल मीडिया पे सब पोस्ट तो तुम ही पोस्ट करती हो ना। नो शबनम, तुम सोशल मीडिया पे सेंसेशन बन चुकी हो, और अगर फोटो पोस्ट नहीं करोगी ना तो सारे लड़के ना अपनी कलाई काट देंगे। तो ऐसी बात है तो फिर ये लो। ओ यार, नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज 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 ऐसा मत करो। स्माइल। और नहीं यार प्लीज मेरा वीडियो मत बनाओ। मैं पार्लर भी नहीं गई, मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं प्लीज। तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है मेरी जान, तुम तो ऐसे ही कहर ढा रही हो। शबनम बहुत खूबसूरत थी, उस वक्त की सोशल मीडिया स्टार, जब 4G नया नया आया था सर। कीर्ति उसके बहुत करीबी दोस्त थी, कॉलेज की मशहूर जोड़ी थी दोनों। जमाने को उनकी जोड़ी मंजूर नहीं थी सर, उस मनहूस दिन ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। सर ये रही 2012 के शबनम एक्सीडेंट केस की फाइल की कॉपी। कीर्ति काबू करो अपने आप को, हो सकता है वायर में करंट हो अभी भी। सर यहीं पर उसकी मौत, और उसकी मौत की वजह बिजली कर्मचारियों की लापरवाही और निकम्मापन। अनिकेत कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? कुछ बताया नहीं उसने, इन्फॉर्म भी नहीं किया? एक्चुअली सर उसने कभी भी बिना बताए लीव नहीं लिया था, और एग्जैक्टली इसलिए कहा नहीं कि जा सकता हूँ कहाँ पर है, लेकिन वो इस तरह से जाने वालों में से नहीं है सर। अपने बीवी बच्चों को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब कोई भी खबर होगी तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा सर। थैंक यू। इस प्रिंसिपल की बात तो सही है, लेकिन इस प्रिंसिपल के रहते रहते कॉलेज में 2 हादसे हुए। जरा पता करो प्रिंसिपल किस टाइप का आदमी है। सर हो सकता है कि मुलजिम अनन्या खुद हो, कानून का सहारा लेकर अपने पति को फंसाने की कोशिश कर रही हो, हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो। अगर अनन्या मुजरिम है तो हम चांस नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ फरार होगी। पता करो कि अनन्या कहाँ है, उसे जल्द से जल्द ट्रैक करो। ठीक है सर। मम्मा पापा कब आएंगे? मुझे नहीं पता कब आएंगे, चुपचाप चलो। मुझे पापा के पास जाना है। चुपचाप चलो निखिल। निखिल रुक, मना किधर भागने से? हाँ तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहूंगी मैं, समझा तू? चल 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 चुपचाप चल। तुम भी लाइट ऑन करो। अनन्या का सुराग हमें इसी घर से मिलेगा, सब जगह चेक करो।
शर्ट अनिकेत का हो सकता है, लेकिन खून से लथपथ है। अब सवाल यह है कि अनिकेत मुजरिम है या खुद विक्टिम। चेक करो अच्छे से। सर, ये आरती के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 10th की मार्कशीट है, स्विमिंग सर्टिफिकेट है। जरा चेक करो, कोई तस्वीर है क्या? सर, पूरे घर में किसी की भी एक भी तस्वीर नहीं है। शायद अनन्या सब लेकर भाग गई। सर, ये राशन कार्ड मिला है। सुशील यादव, ममता यादव, आरती यादव। सर, कहीं अनन्या ही आरती तो नहीं? हो सकता है कि शादी के बाद इसने अपना नाम चेंज कर लिया। तो ये अनन्या ही आरती है या नहीं, इसका पता तो इस राशन कार्ड पे जो एड्रेस है वहीं जाकर लगेगा, कोल्हापुर। काका, ओ काका, नमस्कार। मुंबई पुलिस है। यहाँ आसपास आरती यादव का घर कौन सा है? वो मनहूस, मैंने तो मार डालना सालों को। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ था? मेरी बेटी दामिनी को मार डाला उस मनहूस आरती ने। कब? छोटी सी थी सब, छोटी। बाबा बाबा, ये रहा आपका पानी, मैं चली। कहाँ? आरती के साथ छत पे खेलने। आरती, चल हम पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। ठीक है, तू मुझे पकड़। अरे बेटा दामिनी, संभाल के। आरती, दामिनी, दामिनी, चलो बेटा बस हो गया, आ जाओ नीचे। दामिनी, 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 कहाँ चले गए दोनों? दामिनी, दामिनी मेरी बच्ची, दामिनी, दामिनी, दामिनी मेरी बच्ची, दामिनी, दामिनी, दामिनी मेरी बच्ची, डाला उसने मेरी बच्ची। ये साबित हो पाया था? वो छत पे खेलने गए थे, एक्सीडेंट होता तो आगे बताती। मैं चीख रहा था, रो रहा था, और उस 13 साल की आरती मनहूस के मुंह पे एक उफ तक नहीं निकला। मेरी बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी आंखों में आंसू नहीं था, उसके चेहरे की मुस्कान हाथ भी मुझे सोने नहीं देती। मेरा बस चलता तो मैं पूरे परिवार को जिंदा जला के मार देता, लेकिन रातों रात पूरा परिवार गांव छोड़कर भाग गया। कोई खबर नहीं कहाँ है। आज भी मिल जाए तो मैं मार डालूं उनको, मार डालूं मैं। आपके पास आरती की कोई तस्वीर है? मेरी बच्ची धामनी की फोटो है, उसमें है वो मनहूस उसके साथ। दिखा सकते हैं? देखिए, ये देखिए, ये मेरी बच्ची दामनी और ये है वो मनहूस आरती। एक ही फोटो है मेरे पास। इस तस्वीर की कॉपी बनाकर लोकल पुलिस को दो और क्लीन करवाने के लिए बोलो। ठीक है सर, एक मिनट क्लीन करवा सर। हेलो काका, इस तस्वीर को गौर से देखो। क्या ये आरती हो सकती है? पता नहीं। आरती का घर कौन सा बताया? लेकिन वहां कोई नहीं रहता। सर, तरुणिमा का हस्बैंड आ गया है, जयेश। ठीक है, थैंक यू। चलो चलो, तुम लोग हाथ में बोलो। चलो चलो, जाओ हाथ में बोलो, ठीक है? मम्मा,
मेरी बीवी को? तो आप लोग उसे ढूंढ के निकालिए। अगर मैंने उसे ढूंढ के निकाल लिया ना तो मैं उसे जिंदा मार दूंगा वहीं पर ही। एक्सक्यूज मी बड़ा क्या हो रहा है? आप रिलैक्स होइए, आराम से बात करिए, बताइए क्या हुआ। मैं यहाँ शांत होने नहीं आया हूँ। मेरी बीवी तरुणिमा को किसने मारा, पहले ये बताइए। और क्या चल रहा है ये सब? किसने मारा मेरी बीवी को? शांत हो जाइए, अंदर आइए, बैठ के बात कर। मैं बैठ के बात करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपकी बीवी तरुणिमा किसी मेल कस्टमर के कांटेक्ट में थी। तरो बहुत लॉयल थी और पार्लर में क्लाइंट्स अटेंड करना वो उसका काम था और उसके काम को ही उसका धर्म मानती थी, इसलिए वो सारे कस्टमर्स के साथ हंस बोल के बात करती थी। इसलिए किसी ने उसे मार। सर उसी ने उसे मार दिया। सर एक क्लाइंट था जो मेरी तरो के पीछे पड़ा था, वो उसे बहुत परेशान करता था सर। उसी ने उसे मार दिया है सर। उसी ने उसको मारा है। तरो तुम्हारा लंच। तरो क्या हुआ? तुम मर्दों को सिर्फ छूने से कुछ होता है क्या? मुझे तो सुकून मिलता है, मेरी वाइफ हो ना तुम। अगर वाइफ ना होती तो कुछ अलग लगता। तरो क्या बात है? एक बंदा है, रंजीत नाम है उसका, वैक्सीन करवाने आता है। मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता। वो कौन है? वो कहाँ रहता है? कब आया था यहाँ पे? हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं उसके। ऐसे तो फिर सारे कस्टमर्स के हाथ पैर तोड़ना पड़ेंगे, धंधा बंद हो जाएगा अपना। जाने दो। सिर्फ बंदा तो ठीक ठाक है वो, लेकिन छोड़ो, अपना काम ही ऐसा है तो हम कहाँ किसी को कुछ कह सकते हैं। मुझे उसी वक्त ध्यान देना चाहिए था। नाम क्या था? रंजीत। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं पता। पार्लर में सीसीटीवी कैमरा था? जी। अनु सर अनन्या का फोन वापी में एक्टिव है, हो सकता है कि गुजरात की तरफ ट्रेवल कर रही हो। मैंने गुजरात पुलिस को अलर्ट कर दिया है और सर ये फोटो मिला है, लेटेस्ट फोटो है अनिकेत का, उसके कॉलेज से। तरुणिमा को परेशान करने वाला अनन्या का हस्बैंड अनिकेत है। एग्जैक्टली। 8 जुलाई 2024 को हमें तरुणिमा की लाश मिलती है और उसके 24 घंटे बाद अनन्या लाइव टीवी पर आकर अपने शौहर पर इल्जाम लगाती है कि उसने मर्डर किया और उसके बाद हमें तरुणिमा की डेड बॉडी मिलती है। और सर अनिकेत भी अभी तक गायब है। हो सकता है कि अनिकेत और तरुणिमा में अफेयर हो, इसलिए तरुणिमा के साथ साथ किसी ने अनिकेत का मर्डर कर दिया हो। कहीं सबके पीछे अनन्या तो नहीं? मुमकिन है, लेकिन ये जयेश पे भी नजर रखो। जयेश का कहना है कि उसकी बीवी लॉयल थी, लेकिन ये अनिकेत उसे परेशान कर रहा था। हो सकता है उन दोनों में से कुछ ना हो, वो महज दोस्त हो और ये जयेश झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जी सर, श्योर। आप मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं आपको अभी मेल करता हूँ। हाँ ओके। जयेश, चलो ना थाने वाली जमीन देख कर आते हैं। तरो तुम जाके आओ ना प्लीज, मुझे हैदराबाद के लिए लेट हो जाएगा। ओके बाय। बाय। पापा अब तक क्यों नहीं आए? मम्मा 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन और 2 घंटे। आपने कुछ गलत तो नहीं किया ना पापा के साथ?
और हम एकदम भाग क्यों रहे? आपको पता है ना पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और अगर आपने कुछ गलत किया ना पापा के साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। मम्मा ये चीट्स क्या है? एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम पहले आएगा उसे ये चॉकलेट्स मिलेंगी। मैं पहले उठाऊंगी चीट। अब मुझे मिलेगी चॉकलेट। ये सर कोल्हापुर से आरती का फोटो क्लीन होके आ गया है। रिमेंबर कॉलेज के टेरेस पे जो लड़की मरी थी? तो शबनम नाम है उसका, वो तो इलेक्ट्रिक करंट से मरी थी। उसकी दोस्त कीर्ति। एग्जैक्टली कीर्ति। उसकी कोई क्लीन फोटो है अपने पास? सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कॉलेज में ज़रूर होगी। मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। लेकिन सर वो तो 12 साल पहले वहाँ से पास आउट हो गई, उसका हमारे केस से क्या लेना देना। तो मैं इमीडिएटली कॉलेज से फोटो लेकर आओ। कुछ है मेरे जहन में, देखते हैं क्या है। कीर्ति सर, कीर्ति शबनम की दीवानी थी सर। वो उसके आगे पीछे हमेशा घूमती थी। कुछ वक्त के बाद स्टूडेंट ने बताया कि शबनम का कोई बॉयफ्रेंड बना है। बस उसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। शबनम की डेथ के बाद कीर्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी सर। उसने कॉलेज आना जाना बंद कर दिया था, और अब कहाँ है किसी को पता नहीं। यहाँ तक सोशल मीडिया पे भी उसका पता नहीं। ये है उसकी फोटो। मम्मा हमें मारने वाली है क्या? मम्मा ऐसा थोड़ी ना करेंगी। मम्मा ऐसे करेंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा का है रीशा? मम्मा जब आएंगी तब उनसे पूछ लेंगे। मम्मा हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। मम्मा को कुछ बोलना मत। इस बच्ची आरती का सुराग हमें मिला अनन्या और अनिकेत के घर से। ममता यादव, आरती यादव। मेरी बेटी दामिनी को मार डाला उस मनोज आरती ने। सन 2000 में 13 साल की आरती पर अपने ही दोस्त दामिनी के कत्ल का इल्जाम लगा, और फिर उसके 24 साल के बाद अचानक अनन्या लाइव टीवी पर आती है। मेरे पति ने मर्डर किया है। फिर ये कीर्ति का क्या कनेक्शन है? 2012 में कीर्ति और शबनम मॉडर्न कॉलेज में गहरी दोस्ती। 3 लोगों की मौत, 3 किरदार, 3 हादसे। अनन्या का पति अनिकेत, दामिनी की दोस्त आरती और शबनम की दोस्त कीर्ति। अब इन तीनों तस्वीरों को जरा गौर से देखो। इनके चेहरे को देखो और इनके चेहरे पर इस दिल को देखो। सेम स्पॉट, सेम दिल, मतलब साफ है ये तीनों शख्स एक ही है। मेरा वीडियो मत बना, मैं पार्लर भी नहीं गई। मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं प्लीज। अरे तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है मेरी जान, तुम तो वैसे ही कहर ढाती हो। बट हाउ कुड बी पॉसिबल सर? अनिकेत, आरती और कीर्ति तीनों एक ही हैं? यस,
लेकिन सर ये अनिकेत तो लड़का है और इसके 2 बच्चे भी हैं। ये अनिकेत पैदा तो लड़की हुआ होगा, लेकिन कॉलेज के दौरान इसने अपना चेंज करवाया होगा और लड़का बना होगा। उसके बाद उसने अनन्या से शादी की। मुंबई और इसके आसपास जितने भी ऐसे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे लिंग परिवर्तन करवाया जाता है। हर हॉस्पिटल में पता करो, कीर्ति की डिटेल दिखाओ, पता तो चले कि अगर कीर्ति ने सेक्स चेंज करवाया है तो कहाँ से और किस डॉक्टर से। राइट सर, और इस मुताबिक अनिकेत जिंदा हो सकता है 100%। पर अनूप, मुझे ये अनिकेत चाहिए किसी भी कीमत पर। जी हाँ, कीर्ति की सर्जरी मैंने की थी। डॉक्टर, मैं अपनी पहचान बदलना चाहती हूँ। मैं लड़की बन के नहीं रह सकती। देखो, पहचान बदलना बहुत रिस्की होता है। इसके लिए तुम्हें डिक्लेरेशन फॉर्म पे अपनी पहचान बदलने की वजह लिखनी पड़ी, जो एक लीगल फॉर्मेलिटी है। ठीक है डॉक्टर, मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो बना दीजिए जो मैं महसूस करती हूँ। महसूस करता हूँ। ये रही उनकी फाइल। बचपन में उसने अपनी दोस्त दामिनी का कत्ल किया और बाद में कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड का। ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज कीर्ति, अच्छा मजाक नहीं है। कीर्ति नो। 8 जुलाई को अनिकेत ने तरुणिमा का कत्ल कर दिया। लेकिन सर सवाल अभी भी यही है कि क्यों? जितने भी क्राइम हुए हैं क्लोज लोगों के साथ ही हुए। कोई मोटिव समझ नहीं आ रहा है। कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं? नहीं, सीरियल किलर नहीं है, इसलिए मोटिव जो भी होगा बहुत ही गहरा और हिला देने वाला होगा। और शायद अनन्या जानती थी, इसलिए उसने लाइव टीवी पर आकर अनिकेत के मर्डर होने का जिक्र किया। हेलो, ओके ठीक है सर। अनिकेत का फ़ोन ऑन हुआ है। उसकी फ़ोन की लोकेशन वही है जहाँ अनन्या अपने बच्चों के साथ रुकी है। शायद हो सकता है कि अपनी फैमिली को ढूंढने जा रहा हूँ, या फिर शायद उन्हें मारने। अनु, अनन्या की एग्जैक्ट लोकेशन पता करो जल्द से जल्द। सर एग्जैक्ट लोकेशन? सर वहाँ कम से कम 500 से ज़्यादा होटल एंड लॉज हैं। लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करो, उन्हें कहो कि हर होटल हर लॉज में जाके पर्सनली चेक करें। कॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे अनन्या की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। कम ऑन, हरी आप, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो में दिल खोल के बोलो। इस शो से उठने वाला विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, कुछ समय पहले एक महिला ने हमारे इस शो के माध्यम से देश को बताया था कि उसका पति एक खूनी है। आइए फिर से देखते हैं वो क्लिप। मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पति ने मर्डर किया है। डरी सहमी अनन्या ने जो कहानी कही थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। जी हाँ, अनन्या के पति ने एक औरत का खून किया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर प्राप्त हुई है कि अनन्या के पति, जिसका नाम अनिकेत यादव था, दरअसल शादी से पहले वो कीर्ति यादव थी। जी हाँ थी, क्योंकि शादी से पहले अनिकेत यादव ने अपना चेंज ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद नया जीवन अनन्या के साथ जीने लगा। अनिकेत अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और साथ ही अनन्या अपने दोनों बच्चों के साथ फरार है। क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जो कि आप ही के इस शो से खड़ी हुई थी? जानने के लिए देखते रहिए इस शो का स्पेशल सेगमेंट, ये जानने के लिए भी कि आखिर अनन्या और उसके 2 बच्चों का क्या होगा। आपका अपना शो दिल खोल के बोलो। हेलो, रूम नंबर 106। सर अनन्या के लॉज का पता चल गया है। वापी हाईवे पे है सर। बच्चों के साथ उसकी फोटो आइडेंटिफाई हुई है। लॉज में किसी से बात हुई? सर काफी चीप लॉज है। वापी चलने की तैयारी करो। सर हेलो अनन्या। थैंक गॉड अनन्या, तुमने मेरा फोन उठा लिया। कब से फोन लगा रहा था, कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। बच्चे कैसे, तुम कैसी हो? देखो अनन्या, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे और बच्चों के बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है निकेत। प्लीज मुझे। इधर आप, मम्मा मुझे मिलने नहीं दे रही है। चुप, एकदम चुप। पापा, हम लोग वंडर लॉज में, वापी में, रूम नंबर 106। पापा। हेलो अनन्या। तुम लोग मेरी बात, तुम्हारे पापा गलत है। मैं तुम्हें बचा रही थी। गलती मेरी है कि मैं समझ ही नहीं पाई।
हेलो, डायल फॉर यू। मुझे एक लॉज का नंबर और एड्रेस चाहिए। वंडर लॉज, वापी। ओके, थैंक यू। ये किसका खून है निकेत? मार दिया मैंने उसे। क्या? इसे मार दिया आपने? बच्चों, बच्चों बच्चों प्लीज बाहर आ जाओ। देखो मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज बाहर आ जाओ। बच्चों हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। समझती क्या तू अपने आप को? पापा, भागो। प्लीज मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बच्चों को छोड़ दो। कुछ तुम सबकी वजह से मेरा ये हाल है, तुम सबकी वजह से मेरा ये हाल है। नहीं रिजेक्ट किया ना मुझे, तू भी मुझे रिजेक्ट करना चाहती है? हाँ, चल मेरे साथ अनन्या, चल मेरे साथ, साथ में मरते हैं, ऊपर जाके रहेंगे, चल मेरे साथ। आई एम सॉरी कीर्ति, पर अब मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, तुममें नहीं। लेकिन शबनम, मैंने तुम्हारे लिए चेंज का ऑपरेशन तक करवा लिया है। अब मैं लड़का ही हूँ और मैं इसकी गोलियां भी खा रही हूँ, और कुछ दिनों में मैं लड़कों जैसा दिखने भी लग जाऊंगी। आई मीन मुझे रियल लड़कों में इंटरेस्ट है। आई एम रियली सॉरी एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तुमने मुझे झूठ बोलकर, ब्रोकर बनकर मुझे यहाँ बुलाया। तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, रात हो चुकी है। अब तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। अपनी शक्ल देखी तुमने आईने में? कहीं से भी मर्दानगी नजर आती है? नहीं ना, शादीशुदा हूं मैं। शर्म आती है तुम्हें? तमीज जाहिल इंसान। दामिनी, आफरीन, शबनम, तरुणिमा, अनन्या, अनन्या, अनन्या। अनन्या। सर, कम है। बच्चे ठीक है? निखिल बहुत डरा हुआ है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उसकी कलाई ज्यादा नहीं कटी, वरना आपको हमारे पास आना चाहिए था। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये शो देखा करती थी, मुझे लगा पता नहीं पुलिस मेरी बात समझेगी या नहीं समझेगी, और अगर सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ देगी और वो मेरे बच्चों को मार देगा। लेकिन देखिए ना सर, अभी भी क्या हुआ। मेरे बच्चे फिजिकली तो ठीक है, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा। ये केस रिजेक्शन किलिंग का था। अनिकेत उर्फ आरती उर्फ कीर्ति को जिसने रिजेक्ट किया था, उन सबको उसने बेरहमी से मार दिया था। लेकिन जब पहली बार अनिकेत उर्फ आरती ने बचपन में अपनी दोस्त दामिनी का कत्ल किया, अगर उसी वक्त आरती के माँ बाप ने ध्यान दिया होता, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए होते, उसकी काउंसलिंग करवाई होती, तो शायद अनिकेत के हालात आज कुछ और हो सकते थे। हमें अपने बच्चों के डिसीजन, उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तरह से अनिकेत का कहना सही था कि ये कसूर और जुर्म उसका नहीं
बल्कि सोसाइटी का है। लेकिन एक सच ये भी है कि अनिकेत ने पहला जुर्म भले ही नादानी और कंफ्यूजन में किया हो, लेकिन उसके बाद उसने जितने भी जुर्म किए वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल ही कर सकता है। इसलिए शबनम के मर्डर के बाद अनिकेत और कीर्ति की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल की बनकर रह गई थी। इसलिए आखिर में उसका हश्र वही हुआ जो किसी भी क्रिमिनल का होता है। अनन्या के माँ बाप को भी अपने दामाद की अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए थी, उसके बाद ही अनन्या की शादी उससे करवानी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम खुद सतर्क रहेंगे तो ही अपने आप को और अपनों को महफूज रख पाएंगे। अगर हम सतर्क रहेंगे तो ही अपने बच्चों को गलत और जुर्म के रास्ते पर जाने से रोक पाएंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स, सिर्फ सोनी टेलीविजन नेटवर्क पर। जय हिंद। हमारे ही इलाके की न्यूज टीवी पे चल रही है और हमें ही मालूम नहीं है। हाँ, वाग मारे 100 नंबर पे किसी ने डायल नहीं किया सर, लेकिन सोशल मीडिया पर सबने पोस्ट कर दिया। अजीब जनरेशन है सर, लोग पुलिस के पास आने से पहले सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। बॉस सर, सर शहर में दिन दहाड़े एक लाश के टुकड़े मिले, क्या कहना है सर आपका? सर हटिए 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 हटिए। वाघमारे सर, स्वीपर को बुलाओ और बॉडी का जितने पार्ट्स भी हैं सब बाहर निकलो। यस सर। फिलहाल पुलिस भी मीडिया से भाग रही है, लेकिन उन्हें जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की हलचल भरी जिंदगी में एक अज्ञात दहशत ने दस्तक दी है। आखिर क्या बीत रही होगी विक्टिम के परिवार वालों पर, जिनकी लाश यहाँ पर मिली? आखिर कौन है ये विक्टिम? पाटिल, मीडिया को हटाओ यहाँ से। जी सर। किसी लड़के की लाश है सर। मुझे लगता है किलर ने जानबूझ के सर कहीं और डंप किया है ताकि हम इस लड़के को आइडेंटिफाई ना कर सके। ये नाला लगभग 15 किलोमीटर लंबा है। ये नाला जिस एरिया से होकर गुजरता है वो हर एरिया सर्च करवाओ, क्विक। यस सर। जी सर। शोभा मेरी बात सुन, अगर तुझे कोई भी खतरा लग रहा है ना तो तू पुलिस को कॉल कर, मैं बस पहुंच रही हूँ वहाँ। आप बस आ जाओ, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है मैडम। इसको अंदर करा दिया ना तो सब मेरे को ही कोसेंगे कि अपने पति को अंदर करा दिया। किस मिट्टी की बनी है यार शोभा? हाँ, तेरा पति रोज दारू पी के तुझे तेरे बच्चों के सामने मार रहा है, रोज तेरा कर रहा है, और ऐसे इंसान की कंप्लेंट नहीं करना चाहती है तू? मैडम खबरदार, ये मेरी बीवी है, मेरे घर का मामला है, वरना फिर से तुझको भी मारूंगा मैं। मदन, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दूर हो जा। अरे हट सामने से। दीदी जाओ दीदी। शोभा चल 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 रुक रुक रुक, चाचा की गाड़ी में बैठ जा। नहीं, तू कशाला आलीस? बाबा वो चुप, क्यों तमाशा बना रही है मेरा? चल अंदर चल। मैंने बोला था ना, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तू उस लफंगे के साथ भाग गई थी तभी मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया था। बाबा रमन लापता हो गया है। क्या? हाँ बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। लापता नहीं,
तुझे पेट से करके भाग गया वो लफंगा। पहले क्या कम नाक कटवाई थी जो दोबारा आ गई? तू निकल यहाँ से, चल निकल। पापा निकल यहाँ से, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, चल निकल। पापा ऐसे मत करो। तू निकल यहाँ से, बोला ना। पापा ऐसा निकल यहाँ से, दोबारा मत आना। चल चल निकल, पापा ऐसा निकल। मत करो पापा। पापा 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 प्लीज पापा। पापा मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। पापा प्लीज मेरी मदद करो। पापा 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 खोलो ना। इस लड़के को किसी वुडन कटर से जिंदा काट दिया गया है सर। विक्टिम की एज क्या होगी डॉक्टर? सर इस लड़के की एज अप्रॉक्स 30 to 35 के बीच होगी। ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट मिली है जिसमें विक्टिम की एज 32 से 35 के बीच हो? फिलहाल तो नहीं, और अभी तक लड़के का कटा हुआ सिर भी नहीं मिला है। डॉक्टर, बॉडी पे कोई ऐसा मार्क या कोई ऐसा क्लू जिससे विक्टिम को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिले? बॉडी पे कोई मार्क तो नोटिस नहीं किया गया है, और जितने भी पार्ट्स मिले हैं बॉडी के उसका वेट अप्रॉक्स 52.30 kg है। और अगर सर मिल जाए तो विक्टिम का वेट जो है अप्रॉक्स 55 kg होगा। डॉक्टर, आपकी कैलकुलेशन तो काफी चैलेंजिंग है। विक्टिम को उसके वेट से आइडेंटिफाई करना है, इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। वैसे बाकी के सारे डिटेल्स रिपोर्ट मैं आपको जल्दी भेज दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हेलो, हाँ राजेश्वर, मैं बस रास्ते में ही हूँ। मैडम जल्दी आइए, ऑलरेडी मैं कल्याण नाके पे ही हूँ। आई नो आई एम सॉरी। देखो 15 मिनट में पहुँच जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम उधर ही खड़े रहना। इसे भी अभी खराब होना था। इसको भी अभी डेड होना था। क्या करूं? क्या हुआ? हाँ एक्चुअली मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है और फोन की बैटरी भी डेड है। आप स्ट्रेट ही जा रहे हो ना? हाँ जी। एक फेवर करोगे प्लीज, मुझे आगे कल्याण नाका तक ड्रॉप कर दोगे? हाँ जी, आइए बैठी, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। एक सेकंड में बैग लेके आती हूँ। अब वो चार्जिंग केबल सी टाइप है? हाँ जी हाँ। मैं अपना फोन लगा दूं चार्जिंग पे? मैं लगा देता हूँ। थैंक यू। आजकल तो फोन की बैटरी डेड हो जाए तो ऐसे लगता है सांस ही रुक गई है हमारी। एग्जैक्टली। वैसे कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली NRI हूँ, मतलब इतने साल ऑस्ट्रेलिया थी, हूँ वैसे हैदराबादी। बाय द वे, I'm डॉक्टर कुमुदनी शेट्टी, सर्जन हूँ और NGO भी चलाती हूँ। ये सब कौन है? कौन हो कौन हो? टेंशन नको, अपनी दोस्त है डॉक्टर। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. विनोद, सुनो ना, कुमुदिनी आ फोन इन्हू स्विच ऑफ आगे दे। निशिकांत का भी फोन अनरीचेबल है। अरे दोनों पति पत्नी कहीं घूमने चले गए होंगे, इतना टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन मैं नहीं ले रही हूँ, शिल्पा ले रही है। पूछ रही है कि कुमुद और निशिकांत का फोन क्यों नहीं लग रहा। अब क्या जवाब दूं?
जब इसको मारना ही था तो इधर काहे को लाए? हाँ, रास्ते में इस मार के फेंक देना चाहिए था ना इसको। इसको मारने का नहीं है, इस डॉक्टर का नाम आज अपन इलाज करेंगे। डॉक्टर कुमुदिनी शेट्टी, ये क्या लगते हैं आपकी? सर कुमुदिनी के हम मौसा मौसी हैं। और कुमुदिनी के पेरेंट्स? वो ऑस्ट्रेलिया में है सर। एक्चुअली कुमुदिनी हैदराबाद से है, लेकिन कई साल पहले वो लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए थे। सर कुमुदिनी NRI है, प्लीज उसका जल्दी पता लगाइए। देखिए, कोई NRI हो या फिर इंडियन सिटीजन, हम अपना काम ये सब देखकर नहीं करते हैं। सर पर हमें बहुत फिक्र हो रही है सर। सर उसके पति का भी फोन नहीं लग रहा। पति कौन है? निशिकांत। निशिकांत भी NRI है? नहीं सर, सर निशिकांत यहीं रहता है। वैसे है हैदराबाद से, लेकिन शादी के बाद दोनों यहीं रह रहे थे मुंबई में। दोनों साथ में कहीं गए हैं? सर उसका कोई आइडिया नहीं है। डॉक्टर कुमुदिनी वर्किंग है ना? सर कुमुदिनी एक सर्जन है, डॉक्टर होने के साथ साथ वो सोशल वर्क भी करती है। हाँ सर, सोशल वर्क का भूत सवार है उस पर। हमें डर है कहीं इसी वजह से वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। किस तरह का सोशल वर्क करती हैं डॉक्टर कुमुदिनी? सर कुमुदिनी खुद का NGO खोलना चाहती थी, उसके लिए जमीन भी ढूंढ रही थी। कुमुदिनी के हस्बैंड क्या करते हैं? उसकी खुद की कंपनी है, कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं साथ में गए हों और उन दोनों की फोन की बैटरी डेड हो गई। सर वो तो नहीं मालूम, बस उम्मीद करते हैं कि सही सलामत है। सर आप कुछ कीजिए ना। डोंट वरी, हमने आप लोगों की कंप्लेंट फाइल कर ली है। 24 घंटे वेट कीजिए, अगर 24 घंटे के अंदर वो दोनों नहीं आते हैं डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाबा बाबा हे कुठे घेऊन आला? तू चल, जास्त बोलू नकोस। पापा वो यहाँ क्यों लाया आप मुझे? तेरा बच्चा गिरवाने लाया हूँ। अबॉर्शन? नहीं पापा। चुप, एकदम चुप। तेरा पति तो आने वाला नहीं है, फिर इस पाप को लेकर क्या करेगी तू? पापा बच्चा है ये मेरा, और रमन क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना। नहीं चाहिए आपकी मदद मुझे, गलती हो गई जो आपसे मदद मांग ली मैंने। अब अगर तू नहीं मानी ना तो यहाँ से तेरी सिर्फ लाश जाएगी, समझी? क्या हुआ लता, किसका फोन है? विनोद, ऑस्ट्रेलिया से शिल्पा करे मारुतिदारे। अब क्या जवाब दूं उन्हें? बोल दो पुलिस दुरु दाखिली सिधारे, कुछ तो दिलासा दो उनको। हाँ शिल्पा। लता, एनी अपडेट? कुछ पता चला कुमुद का? सॉरी शिल्पा, यहाँ रहते हुए भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही। तूने पुलिस कंप्लेंट की? वही बताना था तुम्हें, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया। बताया नहीं मतलब? मेरी बेटी मिसिंग है, उसे अगर कुछ हो गया तो? हिम्मत रख शिल्पा, कुमुदिनी को कुछ नहीं होगा। अच्छा लता, ये निशिकांत और कुमुद के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था ना? मुझे कभी कुछ गलत नहीं लगा, काफी प्यार है दोनों के बीच में। तो फिर ये निशिकांत का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहाँ चले गए ये दोनों? सर कुमुदनी को मिसिंग हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए। हमने मीनवाइल कुमुदनी की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली थी। उसने लास्ट कॉल किसी स्टेट एजेंट राजेश्वर को किया था। हमने उसे यहाँ थाने बुला लिया। सर कुमुदनी कल मुझसे कल्याण नाके पे मिलने वाली थी सर। दरअसल मुझे उसे एक वहाँ लैंड दिखानी थी, लेकिन वो वहाँ पहुँची ही नहीं सर। कुमुदनी लगभग कितने बजे मिलने वाली थी कल्याण नाका पे तुमसे? सर यही करीब 12 बजे।
लेकिन फोन पर तो तुम्हारी बात उससे 12:15 बजे हुई थी। सर वो तो जब कुमुदनी नहीं आई तो फिर मैंने उसको कॉल लगाया सर, उसने कहा वो थोड़ी लेट हो जाएगी सर। आई एम सॉरी, देखो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम उधर ही खड़े रहना। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ सर कि उसका फ़ोन बंद आने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो आखिर आई क्यों नहीं। सब कुछ बहुत सोच समझ कर बोल रहे हो या कुछ छिपा रहे हो हमसे? नहीं सर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहा सर। वो तो हम पता कर लेंगे, लेकिन जब तक हम बोले नहीं ना, शहर से बाहर ना जाना। जी सर। जाओ। अगर ये राजेश्वर सच बोल रहा है तो कुमुदनी 12 बजे कल्याण नाका से कोई 15 मिनट की दूरी पर होगी। कुमुदनी अपने घर विक्रोली से कल्याण नाका जाने के लिए निकली तो उसने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ही लिया होगा। इस पूरे रूट पे इंक्वायरी करो। ओके सर। कुमुदनी का हस्बैंड निशिकांत, क्या अपडेट है उसकी? सर निशिकांत की कॉल डिटेल्स मैंने निकाली। उसने लास्ट कॉल कुमुदनी को किया था सुबह 11 बजे। उसका फ़ोन कोरल स्ट्रीट पे बंद हुआ था, जहाँ पर निशिकांत का ट्रैवल कंपनी का ऑफिस है। एक कैब कंपनी का मालिक, एक NRI डॉक्टर का हस्बैंड, फैमिली कहाँ है इसकी? उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है सर। उसने ये बिजनेस 2 साल पहले शुरू किया था। काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया ये बिजनेस। उसकी ये ट्रैवल कंपनी मुंबई के नामचीन लोगों को, फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को कैब सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सर। बीवी गायब है, हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीवी को गायब करने में हस्बैंड का ही हाथ है? इस एंगल में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सर। हाँ जल्दी। सर ये है कुमुदनी की कार और ये रास्ता कल्याण नाका की तरफ ही जाता है। कुमुदनी अपनी कार ऐसे बीच रास्ते पे क्यों पार्क करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसपास वो कहीं किसी से मिलने आई थी? सर पूछताछ चालू है और वैसे गाड़ी खराब है, मैकेनिक को बुलाया है, वो बस आ रहा है थोड़ी देर में। आ गया सर। जल्दी करो जल्दी। हाँ साहब। साहब ऐसा क्लेश बाहर निकला हुआ है। ऐसे कैसे क्लच वायर निकल गया? अरे साहब पहले से ढीला रहा होगा, यहाँ आते आते निकल गया। अभी ठीक करता हूँ। सर ऐसा भी हो सकता है कि क्लच वायर किसी ने जानबूझकर निकाला हो। अगर ऐसा है तो कोई चाहता था कि कुमुदनी की कार खराब हो। पहले निशिकांत ऑफिस से निकला और गायब हो गया, और अब कुमुदनी। ये सब कुछ प्लान तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुमुदनी को किसी ने किडनैप कर लिया? पॉसिबल है सर। कल्याण नाका के इतने नजदीक पहुंचकर कुमुदनी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती। सर ये स्टेट एजेंट राजेश्वर हमसे कुछ छिपा रहा है। हो सकता है लैंड डील में कोई झोल हो। भाग मारे, इस राजेश्वर को अच्छे से ग्रिल करो। सर कुमुदनी की एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसका नाम अनुराधा है, वो हमसे मिलना चाहती है। आई थिंक केस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके पास। थाने बुला लो। तो आप डॉक्टर कुमुदनी की दोस्त हैं? यस सर, मैं उसकी दोस्त हूँ। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो मिसिंग है, मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया। अच्छा, क्या लगता है आपको डॉक्टर कुमुदनी को कौन गायब कर सकता है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। देखिए अनुराधा जी, वो तो हम पता लगा ही रहे हैं, काम है हमारा। और गायब सिर्फ कुमुदनी नहीं है, उनके हस्बैंड निशिकांत भी गायब है। यस सर, मुझे मालूम पड़ा। क्या लगता है आपको, निशिकांत गायब कर सकता है कुमुदनी को? नहीं सर, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लव मैरिज की थी दोनों ने, राइट? यस सर, उन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। कुछ 4 साल पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई थी, वो पहली बार निशिकांत से मिली थी। भाई, निशी भाई उधर देख, क्या लड़की है। फिर लड़की? अरे अंदर से एकदम देसी, बाहर से विदेशी, ऑस्ट्रेलिया से आई है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़के में। अगर उसको किसने पटा लिया ना, तो मैं पूरे कॉलेज को चैलेंज करता हूँ, मैं उस बंदे को 11,000 रुपए दूंगा।
सर इसके बाद निशिकांत और कुमुद के बीच जो कुछ भी हुआ, इट वॉज क्रेजी। I really need one coffee, please. हाय कुमुद। Hi. But how do you know my name? बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पता कर लिया। Oh, really? कुमुद तुम अपनी दोस्त को जाने के लिए कह दो और कॉफी मेरे साथ पी लो। Excuse me. What? लेकिन यहाँ नहीं, किसी और कैफे में। Listen, mister. I'm absolutely not interested in you. एक काम करो, तुम यहाँ की कॉफी पी लो, हम लोग कहीं और जाकर पीते हैं। राइट, बाय। कॉफी अच्छी है वैसे। चल अनुज चल। हाय कुमुद। How dare you? अब डेयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझसे चैलेंज जो किया। What? तो बात ये है कि तुम्हें पटाने के लिए मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई। अगर मैं शर्त जीत गया ना तो मुझे पूरे 11,000 रुपये मिलेंगे, और मैं ना जेब से थोड़ा कड़का हूँ। मुझे तुम्हारी बायोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं, ओके? सो ये जो भी तुम ट्राई कर रहे हो ना, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। गो। जी मैं वही बेचारा, आपकी दोस्ती का मारा कड़का हूँ, लेकिन दिल में कोई खोट नहीं। वो तो मेरी मजबूरी थी जो मैं दोस्तों का चैलेंज लेकर आपको परेशान कर बैठा। आई एम सॉरी। ये फूल भी मैंने उधार लेकर खरीदे हैं। आपको इन फूलों की ब्यूटी और इनकी मीठी सी महक का वास्ता, हो सके तो माफ कर देना मुझे। कुमुद तो यहाँ क्या कर रही है? आज तेरी फ्लाइट थी ना, फ्लाइट मिस करनी है क्या? लिसन अनु, वो नहीं दिख रहा है। वो कौन? वो अच्छा वो लड़का जो जेब से था कड़का। शट अप यार अनु, कुछ भी बात कर दी। उसका वेट क्यों कर रही है? तुझे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? पागलों जैसी बातें मत कर। पागल मैंने तू हो गई है। तेरी फ्लाइट है और तू उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही है। चल आजा। सही कह रहा था यार सैंडी, मुझसे ये लड़कियां पटती ही नहीं है। हार गया ना साले। हार गया। अबे निशी, से पक्का थप्पड़ मारने आ रही है यार। अबे बड़े बाप की बेटी है, कहीं अंदर वंदर ना करवा दे। मैं निकला, तू निपट। मैं देखो, मैं तुमको ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ ना। क्या सबके सामने नाक रगड़वाना चाहती हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर क्या इरादा है? एक्चुअली सर, कुमुद सच में निशिकांत को पसंद करने लगी थी। डियर निशिकांत, वो उधार के फूल सुंदर भी थे और उनकी महक भी काफी मीठी थी, पर उससे भी मीठा तुम्हारा नोट था। पढ़कर लगा तुम अंदर से बहुत ऑनेस्ट हो। कुछ 3 महीने बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई तो उन दोनों में और भी गहरी दोस्ती हो गई और उन लोगों ने शादी कर ली। सर, शादी के बाद निशिकांत का करियर सेटल हो गया। इनफैक्ट आज उसके कैब सर्विस की कंपनी इस शहर की सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनी में से एक है। सर, निशिकांत कुमुद को अपना लक मानता था। वो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। सर, वो उसके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो फिर निशिकांत गायब क्यों है? सर, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। सर, अगर वो गायब है ना तो हो सकता है किसी मुसीबत में होगा। इसे तो जानती होंगी आप। सर, ये फेमस एक्ट्रेस है आर्या शिवम। यस, आई नो हर। निशिकांत के कॉल डिटेल्स में इस एक्ट्रेस का नंबर मिला है और दोनों के बीच काफ़ी फ्रिक्वेंटली कॉल्स और मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे निशिकांत का इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा हो। नहीं सर, आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं। नहीं,
हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमने दोनों के मैसेजेस स्कैन किए हैं। काफ़ी प्राइवेट मैसेज हैं जो दोनों के बीच एक्सचेंज हुए। सॉरी सर, पर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सर, अगर कुमुद को कोई दिक्कत होती ना तो सबसे पहले मुझसे शेयर करती। तो फिर कौन गायब कर सकता है डॉक्टर कुमुदिनी को? क्या बेईमान औरत, मेरी याद कैसे आ गई तेरे को आज? काय रे लुमड़ी, कुमुदनी मैडम को किधर गायब किया तू? पागल है क्या? मैं क्या कोई जादूगर है जो तेरी मैडम को गायब कर देगा? जादूगर नाही पण कसाई आहेस तू। पर साला मैडम ना बरोबरच बोलती थी तेरे बारे में। तेरे को ना पहले ही अंदर कर देना चाहिए था। मैं तेरा पति है, अगर बच्चों की जान प्यारी है ना तो मेरे खिलाफ मुंह मत खोलना। यहाँ पे क्या कर रहा है मदन? मेरी बीवी को वापस भेज दे। और वापस भेज के क्या करूँ? जान से मार डालेगा उसे? और अगर मेरी बीवी घर नहीं पहुंची ना तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। धमका रही है? ठीक, अभी तो जा रहा हूँ। और ये मत सोचना कि डर गया। अगर आज रात तक मेरी बीवी वापस नहीं आई ना तो तू भी कभी घर वापस नहीं लौटेगी। देखो, सच कहो। जी सर। सर, ये मोबाइल फ़ोन मिला है लेकिन ये फ़ोन बंद है। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि ये फ़ोन किसका है? सर, शायद कुमुदिनी का होगा। वाघमारे, टेक्निकल टीम से बोलो कि ये फ़ोन ऑन करें। जी सर। देखिए, निशिकांत अब तक हमें नहीं मिला है। आप लोग अभी भी यही कहेंगे कि निशिकांत और कुमुदिनी के बीच सब कुछ नॉर्मल था, सही था? नहीं सर, निशिकांत कुमुदिनी को कभी धोखा दे ही नहीं सकता। फिर भी वो गायब है। सर, एक मिनट। हाँ शिल्पा। लता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी कुमुद मिल जाएगी ना? शिल्पा, धैर्य तो कोली। पुलिस पता कर रही है कुमुद का। मैं भी इंडिया आ रही हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हमारे लिए पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि निशिकांत कहाँ है, और हमें ये भी कंफर्म करना होगा कि उस एक्ट्रेस आद्या शिवम का सबसे क्या लेना देना है। सर, कुमुदनी की एक मेड है शोभा। पता चला है कि वो पिछले 1 महीने से कुमुदनी के साथ उसके घर पे ही रह रही थी, और जब से कुमुदनी मिसिंग हुई तब वो भी अपने घर चली गई। और शोभा का पति एक हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर है कौन वो? सर, मदन नाम है उसका। मुंब्रा में उसके खिलाफ 5 रॉबरी केसेस और असॉल्ट केसेस फाइल हैं। जिस दिन कुमुदनी मिसिंग हुई थी उस दिन उसे भी वहां देखा गया था, और अब वो फरार है। वो फरार है? उसकी बीवी तो फरार नहीं है ना? उठा दो। अंजलि, चाय। थैंक यू। पता है इस टाइम पीरियड को ना हमारी न्यूज इंडस्ट्री में ड्राई डेज कहते हैं। अकाल दिवस, जब से चुनाव खत्म हुए ना, कोई ढंग की न्यूज नहीं मिली। भास्कर, अकाल दिवस खत्म, सॉलिड न्यूज मिली है। इसमें हम अपना थोड़ा सा तड़का लगा देंगे ना तो मामला जम जाएगा। मुद्दा क्या है? एक एनआरआई डॉक्टर 36 घंटे से लापता है, और वो एक पार्ट टाइम सोशल वर्कर भी है। उसका पति किसी जीवा कैब्स कंपनी का मालिक है। और पता है, उड़ती खबर ये भी है कि उस डॉक्टर के पति को मशहूर एक्ट्रेस आर्या शिवम के साथ अफेयर है। क्या बात है?
सस्पेंस, ड्रामा, लव और धोखा सब कुछ। बैठिया। सर। कुमुदनी के घर काम करती हो ना तुम? जी साहब। तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारा पति मदन फरार है, तुम्हें पता है ना कहाँ भागा है वो? नहीं साहब, माल नहीं माहित। और जब से कुमुदनी मैडम मेरे को घर ले आई है, मदन से बात ही नहीं हुई है मेरी। इतने दिन से तुम कुमुदनी के घर रह रही थी और जैसी वो गायब हुई चली गई उसके घर से? नहीं साहब, मैं अपने बच्चों को देखने गई थी, वो साला बच्चों को भी अकेला छोड़ के चला गया। मदन का नंबर तो होगा तुम्हारे पास? फोन लगाओ, लगाओ लगाओ, स्पीकर पे डालो और पूछो कहाँ है वो। The number you are trying to call is currently switched off. सब बंद आ रहा है। कुमुदनी से आखिरी बार कब मिली थी? वही सुबह जब भी मैडम जमीन देखने के लिए गई थी। झगड़ा हुआ था उसका किसी के साथ? पता नहीं साहब। कुमुदनी तुम्हारे पति मदन से पंगा मोह लेकर तुम्हें अपने घर लेकर आई थी, तो बोलती क्यों नहीं है कि तुम्हारे पति के साथ झगड़ा हुआ था उसका? जी साहब, हुआ था झगड़ा। तो तुम्हारे पति ने ही गायब किया है ना उसको? मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन आप कुमुदनी मैडम को जल्दी ढूंढो, मेरे को फिक्र होने लग गई है अभी। तुम्हारे पति को भी ढूंढ रहे हैं, अब वही बताएगा कि कुमुदनी कहाँ है। अगर हमें बाद में ये पता चला ना कि तुम मिली हुई हो उससे, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या कृष्णन, कब से लगा हुआ है? कब अनलॉक होगा फोन? सर बस 2 मिनट और। हो गया सर। ये कैसा वीडियो है? कुमुदनी के फोन में ऐसा वीडियो? ऐसा लगता है जैसे किसी ने छिप कर बनाया है। ये रिकॉर्ड किसने किया होगा? कृष्णन, इस फोन की गैलरी को अच्छे से स्कैन करो। इसमें स्टोर हर एक वीडियोस और फोटो को हमें अच्छे से चेक करना है। ओके सर। जय हिंद सर। मुमरा पुलिस के पास मदन के सारे अड्डों की खबर थी। उनकी मदद से हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसे थाने लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर कुमुदनी कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर। तो गायब क्यों था तू? गायब नहीं था सर, वो काम पे गया था ना, तो जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर सिग्नल नहीं आता सर। अच्छा, काम तमाम करना यही काम है ना तेरा? हाँ? बोल, डॉक्टर कुमुदनी कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर। इसको उल्टा लटका के पता लो कि सैर करवाओ। सर एक मिनट सर, मेरे तुम्हारे पति को ढूंढ लिया हमने, तो बोल रहा है कि तुमने फोन करके भगाया था उसको। नहीं साहब, मैं क्यों फोन करेगी, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तुमने हमसे ये भी नहीं बताया कि कुमुदनी के गायब होने के बाद तुमने उसको फोन किया था। वो सब मेरे को लगा था कि वो कुछ किया है, लेकिन पक्का नहीं था मेरे को। ये कहानी मत बनाओ, ये भी तो हो सकता है कि तुमने देखा हो कि मदन ने ही कुमुदनी को। नहीं साहब, मेरे बच्चों की कसम, ऐसा कुछ देखती तो मैं चुप नहीं रहती ना साहब। तुम निशिकांत और कुमुदनी के घर इतने दिनों से काम कर रही हो, ये बताओ कि दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? सही था साहब, लेकिन हाँ, कई दिनों से उन लोग में बहुत झगड़ा होने लग गया था साहब। कैसा झगड़ा? निशी, हूँ आर्या शुभम। क्लाइंट है मेरी, और इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही है तुम? Oh really? तो तुम्हारे सारे क्लाइंट्स तुमको रात को 3 बजे मैसेजेस करते हो और तुम उन्हें रिप्लाई भी दे देते हो। इट्स नॉर्मल। सरकास्टिक हो रही है। टोन पे मत जा, जस्ट आंसर मी डैम इट, हूँ आर्या शुभम। एक्ट्रेस है, फिल्में नहीं देखती है ना तुम, इसलिए मालूम नहीं तेरे को। पर तू तो फिल्में नहीं बनाता है, फिर ये एक्ट्रेस तुझे मैसेज क्यों कर रही है? व्हाट इज ऑल दिस? हार्ट के इमोजीज, किसेस के इमोजीज। क्यों तिल का ताड़ बना रही है? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है उसके साथ। अफेयर? अफेयर का नाम मैंने नहीं लिया, तूने बोला निशी। इसका मतलब डेफिनेटली तुम दोनों में कुछ चल रहा है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है कुमुद। हाँ? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी,
I have right to ask these questions, okay? अरे तो बोला ना क्लाइंट है, फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रही है तू? मैं ना What? मैं ना what? छोड़ यार। मैं ना what? निशी! वैसे सब सही था उन लोग में, लेकिन वो आर्या के नाम पर ना 3-4 दिन में एक बार झगड़ा होता ही था उन लोग का। ठीक है, तुम जा सकती हो। सब पति मेरा थोड़ी देर में सब कुछ उगलने वाला है, फिर देखते हैं वो क्या बोलता है। इस प्रेग्नेंट लेडी के वीडियो का कुमुदिनी के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उस फोन के बाकी के वीडियोस और फोटोज को चेक कर रहे हैं। आखिर ये लेडी है कौन? वाघमरे, इसकी पहचान पता करो और पता करो कि इस केस से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। सर शोभा का पति मदन भी वहीं का वहीं है। और वो स्टेट एजेंट राजेश्वर, कुमुदिनी उसी एरिया से गायब हुई है जहां वो उससे मिलने जाने वाली थी। राजेश्वर की भी इंक्वायरी चालू है सर, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। और वो लैंड जो कुमुदिनी बाय करने वाली थी, उसमें भी कोई डिस्प्यूट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो जगह है काफी महंगी, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत होगी उसकी। कुमुदिनी 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही थी अपनी एनजीओ के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके गायब होने की वजह उसके सोशल वर्क से जुड़ी है? शपरी फिरौती का चक्कर है। सर किडनैपिंग और फिरौती का भी कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन निशिकांत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साफ साफ नजर आ रहा है। क्या निशिकांत और कुमुदिनी की लव स्टोरी में धोखे और नफरत ने जगह बना ली थी? क्या वाकई में एक्ट्रेस आर्या शिवम इन दोनों के बीच आ गई थी? Come in. आर्या मैम, सीन 5 का एक कट बाकी रह गया। मैंने मेकअप उतार दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैम छोटा शॉट है, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। मेरी फ्लाइट है, मुझे लेट हो रहा है। मैम सर फिल्म एक्ट्रेस आर्या शिवम से मिलने का मतलब है मामले का मीडिया में आना। मीडिया तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना देगी कि एक एनआरआई के हस्बैंड का फिल्म एक्ट्रेस के साथ चक्कर था। मीडिया को जो करना है वो करे। हमें जो एंगल नजर आ रहा है हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे ही करेंगे। ये भी तो पॉसिबल है कि कुमुदिनी के गायब होने में आर्या शिवम का हाथ हो। सर लेकिन आर्या और निशिकांत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अगर ये हुआ होता तो निशिकांत कहाँ गायब है? वही तो हमें पता लगाना है पाटिल। बस मुझे एक डर लग रहा है, अगर कुमुदिनी वाकई में किडनैप है तो मीडिया की ये सनसनी कहीं उसकी जान के लिए खतरा ना हो जाए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको पता कैसे चला कि इस बंद दरवाजे के पीछे क्यों है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.